गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ नेट एग्जाम के बारे में, क्योंकि अभी अभी नेट का रिजल्ट आया है, ASRB नेट यस। और मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स का फीडबैक आ रहा है, उनके कॉल्स आ रहे हैं। तो उस कंटेक्स्ट में मैं आप सभी के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी प्रोफेशनल्स को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस हु हैव क्रैक्ड नेट एग्जाम दिस टाइम। और अब बात करते हैं उनके लिए जो इस बार नहीं कर पाए हैं। तो नेट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, हम बहुत डिसहार्टेंड हैं, मैम क्या करें, हमारा तो कभी क्लियर ही नहीं होगा। ये सारी ऐसी जो डीमोरलाइजिंग बातें हैं, सबसे पहले तो हमें इसको अपने जहन से निकालना होगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। नेट इज नॉट अ रोबोटिक साइंस। जिन्होंने आपके कलीग्स ने, फ्रेंड्स ने, जिनका नेट क्लियर हुआ है, आर दे रोबोट्स? नो, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स लाइक यू। बट फर्क कहाँ है, ये एनालाइज करना जरूरी है। तो ऐसा सबसे पहले तो अपने मन से ये निकाल दीजिए कि हमें नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की। देखिए, आपको कोर सब्जेक्ट की नॉलेज है, तभी आप ये कह रहे हैं कि मैम हम बस 50 वाली लाइन से टच करते करते रह गए, 1 या 2 मार्क्स से हमारा रह गया। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमें इसको एनालाइज करना है। आपको नॉलेज तो है, हो सकता है थोड़ी बहुत चीजों की नॉलेज ना भी हो, जिसकी वजह से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए उतने, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें नॉलेज ही नहीं है, राइट? सो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है या रिक्वायरमेंट का है? प्रॉब्लम आ रही है हमारी एग्जाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी में। हमारी स्ट्रैटेजी में इशू है, राइट? हम एग्जाम जिस अप्रोच से अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें इशू है। सो इट्स अ टाइम फॉर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ योर ओन सेल्फ, राइट? हर इंडिविजुअल अपना एनालिसिस करे, उसको पेपर को क्रिटिकली एनालाइज करे, क्योंकि हर स्टूडेंट को अब लग रहा है यार मुझे तो एग्जाम आता था पर मैं क्लियर नहीं कर पाई। क्यों क्लियर नहीं हुआ? फिर भी क्यों नहीं होता? हर बार क्या रह जाता है 1-2 मार्क्स से? सो सबसे पहले हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी है एग्जाम को अटेम्प्ट करने की, अपने लिए, अपने को जानते हुए। ये स्ट्रैटेजी मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, आप खुद एनालाइज करिए खुद को, और अपना स्वॉट एनालिसिस करिए, अपने स्ट्रेंथ्स जानिए, वीकनेस जानिए, वो कौन से एरियाज हैं जो आपके लिए अपॉर्चुनिस्टिक हो सकते हैं, वो कौन से एरियाज हैं जो आपके लिए थ्रेट्स हैं, तो उन्हें हम अटेम्प्ट करने से थोड़ा सा बचे, राइट? सो अपने आप खुद का एज एन इंडिविजुअल एक स्वॉट एनालिसिस करिए। उसमें हमें ये देखना है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, कौन से हमारे स्ट्रेंथ के एरियाज हैं जिनको हम बैंग ऑन अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी डाउट, राइट? उसके बाद हमें ये देखना है कि कौन कौन से हमारे वीकनेस है, या कौन कौन से हमें ऐसे एरियाज हैं जो हमारे थ्रेट्स हैं, जिनको हमें लगता है कि नहीं, हमें अटेम्प्ट करना ही नहीं है, यहां अटेम्प्ट करेंगे तो हम नेगेटिव मार्किंग से अपने मार्क्स डिडक्ट कराएंगे, राइट? सो हमें ये एनालाइज करना है कितने क्वेश्चंस हैं, कौन से एरियाज हमारे स्ट्रांग हैं, जिनपे हम अनडाउटेडली 100% श्योरिटी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और वो सही होगा, राइट? उसके बाद हम ये एनालाइज करें कि कौन से ऐसे एरियाज है जिनमें हमें 100 नहीं 98% श्योरिटी है कि दैट वुड बी राइट, ठीक है? तो हम ये सोचे कि भाई अगर हमने फर्स्ट टाइम में उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं जितने पास होने के लिए चाहिए जरूरी, तो हम ये 98 वाले एरियाज पर भी थोड़ा सा चांस ले सकते हैं, राइट? अब हम आते हैं थ्रेड्स पर, वो एरियाज, फॉर एग्जाम्पल इन जनरल फूड केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है स्टूडेंट्स को, राइट? ऑल्दो इट्स माय वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स, फूड केमिस्ट्री हुआ, फूड इंजीनियरिंग हुआ, इससे हम डरते हैं। तो कोई बात नहीं, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इन एरियाज पे हम अपना हाथ थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे, हम नहीं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे वो वाले, क्योंकि जिनमें हमें ये डाउट है कि भाई 50-50 हो सकता है या 20-80 हो सकता है कि 20% ही सही हो, 80% गलत ही होगा अगर अटेम्प्ट करूंगी, तो हमें उन चीजों को छोड़ना है। तो हमें इस टाइप का जो एनालिसिस है ना, ये क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस ऑफ एन इंडिविजुअल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और इसके अलावा रही
कहीं कहीं हमारे सब्जेक्ट नॉलेज में या कॉन्सेप्ट्स में कमी रह गई है, बिकॉज आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स दैट नेट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, राइट। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो नेट क्लियर है, राइट। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपकी स्ट्रैटेजी सही है, आपकी अप्रोच सही है एग्जाम को अटेम्प्ट करने की, तो नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रैक नेट एग्जाम, राइट। So for conceptual learning, for conceptual knowledge, please stay tuned with Food Saito. Subscribe to my YouTube channel, and you can also follow me on my Insta account and LinkedIn profile. Right? So good luck. Don't be disheartened. In case of any query or you need my help, I'm always there. Food Saito is all with you, and just gather yourself. It's nothing like that you can't clear, right? Good luck.